हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज एक नया अप टू डेट जो ई शिक्षा कोर्स से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट चल रहा है उसको लेकर के मैं ये वीडियो आया हूँ और उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आप किसी भ्रम में न पड़ें और किन किन बातों पे मैं चर्चा करूंगा और किसे आपको समझा दूंगा जो आपके मन में डर चल रहा है, वो सारे डर को मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ। तो ऐसे अगर आपको जानकारियाँ हमेशा अप टू डेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीके स्टडीज़ को और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे भी मैं कोई अप टू डेट दूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समय समय पर हमेशा आपको अप टू डेट रखूँ। तो देखिए, हम लोग बात इसमें किन किन चीज़ों पे करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ई शिक्षा कोर्स से जो अटेंडेंस बन रहा था वो ट्रायल में था, मतलब उसकी अनिवार्यता नहीं थी। उसको देखा जा रहा था कि वो कितना कारगर साबित हो रहा है आप लोगों के लिए, कितना सहूलियत है। ये सब चीज़ों को देख करके ट्रायल बिल्कुल अच्छा रहा। तो अब जो अप टू डेट किया गया है इसको, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया, यानी अब आपको किसी भी हाल में ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनाना ही होगा, वो भी नियत समय पे। साथ ही साथ दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे कि अवकाश का नियम क्या रहेगा, अवकाश हम लोग कैसे लेंगे, जैसे एसएल हो गया या सीएल हो गया या मातृत्व अवकाश हो गया या फिर मेडिकल हो गया। तो इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वेतन मिलने की प्रक्रिया क्या होगा, क्या अब भी एब्सेंटी पेपर पे जाएगा या पेपरलेस होगा। साथ ही साथ अटेंडेंस बनाने की समय की पाबंदी क्या होगा, किसी कारणवश आप लेट हो गए या आपकी व्हीकल रास्ते में ख़राब हो गई, आप नहीं पहुंच पाए, उस स्थिति में क्या होगा। और ये रहा सर्वर डाउन होने पर, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं कहीं तो सर्वर इतना डाउन हो जाता है कि समय पर बिल्कुल अटेंडेंस नहीं बन पाता है। उस केस में हमारे शिक्षक क्या करेंगे, क्या उस स्थिति में उनका वेतन कटौती हो जाएगा। तो देखिए, इस सब जानकारियों को लेकर के हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपको इस स्थिति में क्या करना होगा। सबसे पहले उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ये कलर बदल लूँ मैं, अगर उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से, तो पहला तो काम है कि जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, अगर हमारा सर्वर ठीक है, मोबाइल ठीक है, हम समय पे उपस्थित हो रहे हैं, तो नियमित अच्छे तरीके से अपना अटेंडेंस बनाएं। ठीक है, अगर अटेंडेंस बन जा रहा है तब तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। रहा बात कि सबसे ज़्यादा दिक्कत चल रही है कि सर ऐप से हम लोग अवकाश कैसे लेंगे। तो ये जो समस्या आपके मन में जो डाउट है, इसको मैं क्लियर कर दूं कि अवकाश की प्रक्रिया जैसे आप आवेदन देते थे एचएम को, वैसे ही आवेदन लिखित रूप में आवेदन देंगे, चाहे आप जिस अवकाश के लिए आवेदन दे रहे हो। मतलब कि पहले ही जैसे आप आवेदन ज़रूर दीजिएगा और उस आवेदन को, एप्लीकेशन को आपके एचएम क्या करेंगे कि एक अच्छे से फाइल में उसे रखेंगे। साथ ही साथ वो ऐप को खोलेंगे इस शिक्षा कोर्स को, और वहाँ पे सारे शिक्षक, जिस स्कूल के एचएम अपने शिक्षकों का प्रोफाइल खोलेंगे, उनके नीचे ऑप्शन आएगा कि अगर वो छुट्टी में है, वो अवकाश में है, तो किस प्रकार के अवकाश में है वो उनको वहाँ पे फिल करना होगा। रहा बात कि एचएम का मोबाइल ही उस दिन ना हो तो आवेदन तो आपको किसी हाल में देना है। आवेदन आपको लिखित रूप में, मान लीजिए उस दिन एचएम अगर नहीं आए हैं तो प्रभार तो किसी न किसी को मिलता ही है। तो अगर एचएम उपस्थित नहीं है तो आप आवेदन जो प्रभारी एचएम है उनको दे देंगे। अगले दिन अगर एचएम आते हैं या उसी दिन क्या होगा कि उनके एप्लीकेशन से जो प्रभारी होंगे वो आपके अवकाश को स्वीकृत करेंगे, तो वहाँ पे आपका अवकाश दिखाई दे देगा। या फिर किसी कारणवश अगर आपके अटेंडेंस या आपके ई शिक्षा कोर्स में
ये नहीं भरा गया कि किस अवकाश में आप हैं, तो आवेदन तो लिखित रूप में उस डेट का है, मुहर लगा लीजिएगा। एक चीज़ और, जब आप अवकाश के लिए आवेदन दीजिएगा, आवेदन तो कीजिएगा क्या अपने सेफ्टी के लिए कि उस पे मुहर यानी स्वीकृत कराकर आप उसका फ़ोटो ले लीजिएगा, क्योंकि अब तो मोबाइल अनिवार्य है। अपने फ़ोन में उसका एक फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर एचएम फ़ोटो नहीं लेने दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप बीआरसी में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन का फ़ोटो रहना, मान लीजिए आपने छुट्टी लिया, एचएम किसी कारणवश आपका अवकाश नहीं भर पाए और अगले दिन एचएम अपना मतलब अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होता है, अनहोनी का मतलब कि वेतन कटता है और आवेदन ही आपका गायब कर दिया जाए, तो आपके पास क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं रह जाएगा। लेकिन कोई भी एचएम ऐसा नहीं करते हैं किसी भी शिक्षक के साथ। लेकिन मन में डाउट है तो ये मैं डाउट क्लियर कर दिया कि आप फ़ोटो ले लीजिएगा। साथ ही साथ बात किया जाए कि वेतन मिलने की प्रक्रिया, सबसे मेन चीज़ तो यही है भाई, काम कीजिएगा तो पैसा मिलना ही चाहिए। तो वेतन मिलने की प्रक्रिया क्या क्या होगी? तो क्या जैसे पहले आप लोगों का जैसे एब्सेंटीज आता था, क्या अब भी वैसे ही एब्सेंटीज आएगा? तो इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जो एप्लीकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, तो जितना दिन आप अटेंडेंस बनाएंगे मंथ में, मंथली अटेंडेंस, या फिर आप आवेदन दिए हैं छुट्टी में है, तो इस एप्लीकेशन पे अटेंडेंस काउंट करके आपका एब्सेंटी तो वहीं से बन जाएगा। तो पेपर में आपका एब्सेंटी नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी अगर कुछ इसमें डाउट हो रहा हो तो अभी तो एप्लीकेशन ट्रायल में था, कितना कारगर साबित होता है, कितना अप टू डेट हुआ है, कल से देखना ही है कि क्या हो रहा है, ये सब हम लोग चीज़ जानेंगे। तो वेतन की प्रक्रिया में क्या जानकारी आपको मिलती है कि आप अटेंडेंस बनाएं, अटेंडेंस इसी से काउंट होगा और वेतन अब आपका इसी ऐप के अटेंडेंस के माध्यम से बनेगा। साथ ही साथ क्या समय की पाबंदी रहेगी या समय में मिलेगी छूट? तो मैं बात करूं दियारा क्षेत्र की या वैसे क्षेत्र जहां पे अभी जलमग्न है यानी बाढ़ की स्थिति है, तो लेटर के द्वारा 1 घंटे का विलम्ब अनिवार्य है। लेकिन ये रोज़ रोज़ विलम्ब अनिवार्य नहीं, रोज़ रोज़ आप विलम्ब नहीं कीजिएगा। हो गया 6 दिन में 1 या 2 दिन आपका विलम्ब हो सकता है। प्रत्येक दिन विलम्ब का मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ ये समय पाबंदी जो है, देखिए कि लेट कब होता है, कभी कभी लेट होगा, तो आप जानबूझ करके बिल्कुल लेट ना करें, समय पर अपना अटेंडेंस बनाएं। अब आई बात जो मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी सब तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता चुके होंगे। लेकिन यहाँ मेन जो बात है कि अगर सर्वर डाउन हो जाए, एचएम के मोबाइल से भी अटेंडेंस ना बने और आपके भी मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए और हाजिरी उस दिन ना बने यानी अटेंडेंस ना बने, तब इस स्थिति में क्या होगा? उस दिन तो आप टेंशन में रहिएगा कि क्या अगले महीने मेरा जो वेतन बनेगा उस दिन का कटेगा या क्या होगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, जिस दिन अगर आपका ये सर्वर डाउन हुआ, अटेंडेंस किसी कारणवश नहीं बना, उस दिन आप बच्चों के नोटबुक को जब चेक करें, बच्चों के जो आप सवाल कराते हैं नोटबुक को जो चेक करें, नोटबुक को, तो उसमें अपना हस्ताक्षर और वो डेट, साथ ही साथ अब पाठ टीका इसलिए अनिवार्य हो जाएगा। देखिए हम सबको जानकारी है कि पाठ टीका कितना बनता है और बनता भी है बहुत जगह, तो पाठ टीका ज़रूर बनाएं। पाठ टीका का क्या होगा फ़ायदा, ये मैं आपको समझा दूं कि अगर किसी दिन अटेंडेंस आपका किसी कारणवश नहीं बना है और आप उस दिन स्कूल में उपस्थित हैं और पाठ टीका बनाए हैं, बच्चों के नोटबुक पे साइन है, आपने पढ़ाया है, तो इस स्थिति में ड्यूटी करते हुए भी अगर आपका वेतन कटता है तो स्पष्टीकरण जब मांगा जाए तो वहाँ पे आप पाठ टीका का जिरक्स और बच्चों के जो कॉपी पे साइन किए हैं उसका भी जिरक्स लगा सकते हैं, या पाठ टीका ही काफ़ी होगा। पाठ टीका का जिरक्स साथ ही साथ एचएम की मुहर, तो ये आपका मान्य हो जाएगा, यानी वेतन जो कटा होगा वो आपका जारी हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इस ऐप के बारे में और क्या जानकारियाँ लेनी है। साथ ही साथ जैसे जैसे अप टू डेट आते रहेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आपके अपने राहुल सर, जीके स्टडीज़।